विदेश में एक युवा पुल के नीचे लटकने की चुनौती में भाग ले रहा है। जो अंत तक टिकेगा उसे $50,000 का इनाम मिलेगा। इसके लिए न केवल मजबूत भुजाओं की जरूरत है बल्कि स्थानीय 0 से 3 डिग्री सेल्सियस की ठंडी मौसम में बिना शर्ट के भी सामना करना होगा। जैसे ही खेल शुरू होता है युवा तुरंत पुल के नीचे लटकने लगते हैं। केवल अपने हाथों की ताकत से अपने पूरे शरीर को सहारा देते हैं। यकीनन बहुत कम लोग टिक पाएंगे। आधे मिनट से भी कम समय में कुछ लोग असहाय होकर पानी में गिर जाते हैं। लंबे समय तक हाथों की मेहनत से रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। तीव्र दर्द और ठंडी स्थिति ये सच में एक तरह की यातना जैसी है। खेल अभी आधे मिनट बीते थे, एक कमजोर युवक गिरा। चतुर हुआंग माओ संतुलन बनाना जानता था। एक हाथ को आराम देते हुए जबकि दूसरा हाथ लटकाए रखता है। वह बारी बारी से करता रहा जिससे हाथों में होने वाले दर्द को लगातार कम किया जा सके। कमजोर भुजाओं वाले 1 मिनट में एक और युवा हार मान लेता है। जब समय 1 मिनट 30 सेकंड पर होता है तो फिर से कुछ लोग गिरने लगते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लगता है कि यह समय सीमा सामान्य लोगों और शौकिया खिलाड़ियों के बीच का विभाजन है। खेल शुरू होने के 2 मिनट से भी कम समय में आधे से अधिक खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। ऊपर से देखने पर जो खिलाड़ी बचे हैं वे ज्यादातर फिटनेस प्रेमी या पार्कोर के विशेषज्ञ हैं। सभी अपने दांतों को किटकिटाते हुए टिके हुए हैं। लेकिन जैसे ही समय 2 मिनट पर पहुंचता है 2 और खिलाड़ी गिर जाते हैं। अरे, और कुछ ही सेकंड में पुल पर 3 और खिलाड़ी गिर गए। इस समय केवल पार्कोर के विशेषज्ञ हुआंग माओ और 2 अन्य पेशेवर फिटनेस खिलाड़ी बचे हैं। इस समय हुआंग माओ भी थोड़ा थकने लगा है, लेकिन वह लगातार हाथ बदलकर दर्द को कम कर रहा है। हालांकि ठंडी मौसम और तेज ठंडी हवा के प्रभाव के कारण बीच में एक साथी हार मान लेता है। अब केवल हुआंग माओ और आकू बच गए और $50,000 का इनाम उनके सामने है। आखिरकार कौन अंत तक टिकेगा? हुआंग माओ लगातार जोर से चिल्ला रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, जैसे कि वह आकू का मजाक उड़ा रहा हो, जिससे आकू पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और वह हाथ खो देता है। अंत में पानी में गिर जाता है। अंत में हुआंग माओ ने 3 मिनट 20 सेकंड तक टिके रहकर $50,000 का इनाम जीत लिया। अगर आपको इस चुनौती में भाग लेना होता तो आप कितनी देर तक टिक पाते?